नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा की नई अनाज मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है। खरीद शुरू होने के बाद से ही लगातार यहां पर किसान ट्रालियां लेकर आ रहे हैं। आलम यह है कि हाईवे पर थाने से भी आगे यानी कि बीडीओ ऑफिस तक ट्रालियों की लाइनें लगी हुई है। ऐसे में जो किसान यहां पर पहुंच रहे हैं उनको कई घंटे तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। उसके बाद यहां पर मंडी के मुहाने पर पहुंच रहे हैं, गेट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी के अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में ही अव्यवस्थाएं फैली हुई है। इधर उधर ट्रालियां खड़ी हुई है और जिसकी वजह से जाम की स्थिति अंदर भी बनी हुई है। आज घरौंडा के एसडीएम अभय सिंह जांगड़ा ने यहां पर ट्रालियों को जो है जाम खुलवाया। उसके बाद थोड़ा बहुत रास्ता बहाल हुआ। जो गेट का जो जहां से एग्जिट किया जाता है वहां पर भी जो आड़ती है उन्होंने अपनी जीरियां और बोरियां लगा रखी थी, जिसकी वजह से ना तो कोई बाहर आ रही थी और ना ही अंदर जा पा रही थी, जिसके कारण एक बड़ी जाम की स्थिति यहां पर देखी जा सकती है। एसडीएम ने लगभग 3 घंटे तक खुद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ यहां पर जाम को खुलवाया। कुछ रास्ता बहाल हुआ, लेकिन अब शाम होते होते स्थिति वहीं पर आ चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो एसडीएम है यहां पर ट्रालियों को हटवाते हुए नज़र आ रहे हैं, रास्ते को बहाल करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं कि जो लोडिंग और लिफ्टिंग का कार्य होता है वो ट्रकों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लिफ्टिंग का कार्य है वो ट्रालियों के माध्यम से किया जा रहा है, और वो भी ओवरलोड। जो ट्रालियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है। एसडीएम उन ट्रालियों को बाहर निकलवा रहे हैं, रास्ता बहाल करवा रहे हैं। गेट पर भी देख सकते हैं किस तरह जो ओवरलोड ट्रालियां है वो यहाँ से निकल रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों के आगे ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस संबंध में हमने एसडीएम अभय सिंह जांगड़ा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मंडी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। काफ़ी भीड़ थी, जाम की स्थिति मंडी के अंदर जो जाम की स्थिति थी, क्योंकि आवक जो है वो बहुत ज़्यादा है जी, और लिफ्टिंग जो है वो स्लो है, क्योंकि जो है अंदर जो है वो ट्रक और जाने के लिए जगह नहीं बची जी जी। तो इसलिए मंडी के अंदर जो है वो 2 गेट खुलवा दिए गए स्पेशली एग्जिट के लिए। तो जो खाली ट्रालियाँ हैं मंडी से वो सारी की सारी उठवा दी गई हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जी जी। तो डीसी साहब ने भी आज दौरा किया था सुबह? हाँ, डीसी साहब ने भी सुबह दौरा किया था, तो सभी ने यही बात बोली कि जी मंडी से जो है लिफ्टिंग स्लो है, तो हमने लिफ्टिंग को फास्ट करने की कोशिश की है, पर लेकिन आवक ज़्यादा है और ज़मींदार जो है वो हरी में है, तो थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है। जी जी। तो क्या कुछ अपील रहेगी ज़मींदारों से आपकी? ज़मींदारों से अपील ये रहेगी कि उनकी जो है वो सारी जो है फसल की खरीद सरकार करेगी, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आनी जाएगी, जब वो मर्जी चाहें आ सकते हैं। तो लिफ्टिंग को लेकर किस तरह से रूपरेखा तैयार? लिफ्टिंग के लिए स्पेशल लेन बना दी गई है, जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है वो अलाउ नहीं की जा रही, ओवरलोड करने के लिए वहाँ से अनलोडिंग जा रही है। जैसे ही वहाँ अनलोडिंग हो जाएगी फिर जो है वो लोड अलाउड कर दी जाएगी। तो एसडीएम साहब यहाँ पर जो ट्रक लगाए गए हैं, ट्रकों से हो रही है लिफ्टिंग या ट्रालियों से हो रही है? ट्रकों से हो रही है जी लिफ्टिंग। तो यहाँ पर ट्रालियाँ भी देखी गई है? ट्रालियाँ जो है वो माल को उतार रही हैं। नहीं, जो लोडिंग है वो ट्रालियों से की जा रही है। मैं देख लूँ, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ आया नहीं, जैसे ही मैं आएगा मैं देख। आपने अभी जो बयान सुना है वो एसडीएम घरौंडा का है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लिफ्टिंग का कार्य है वो ट्रकों के माध्यम से होता है, ट्रालियों से लिफ्टिंग का जो मामला है उनके संज्ञान में नहीं है। इसके अलावा आज सुबह यहाँ पर जो डीसी है अनीश यादव वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन जाम की स्थिति इतनी ख़राब थी कि यहाँ पर हैं उनको अपनी गाड़ी बस स्टैंड के पास खड़ी करनी पड़ी, और उसके बाद वे पैदल रास्ता ढूंढते हुए मंडी के अंदर गए हैं। यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यहाँ पर जाम की जो स्थिति बनी हुई है उसको ठीक करवाया जाए, और उसके बाद से ही एसडीएम लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति है जो उसको ठीक करवाने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हालात कुछ और ही बने हुए हैं। मंडी में जाम पूरी तरह से लगा हुआ है, ट्रालियाँ एक दूसरे की साइडों में लगी हुई है, ट्रक भी फंसे हुए हैं, जिस कारण से जो लोडिंग ट्रालियाँ है और लोडिंग ट्रक है वो नहीं निकल पा रहे हैं। जो किसान है वो भी परेशान है, जो ट्रालियाँ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं
वो भी परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर एक किसान आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं और क्या कुछ आलम है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश जी, कहाँ से आए हैं आप? खेड़ी मुनक। खेड़ी मुनुक से। तो क्या आलम है यहाँ पर? बस भीड़ तो ही रही, ट्राली आ रही, सब कंपाइन चल रही, सब ले गा रहे जी। जी जी। तो कितनी देर से खड़े थे आप? मैं तो घंटे से खड़े, 5 बजे सवेरे के आए खड़े। सवेरे के आए। तो जाम कहाँ तक लगा हुआ है? जाम तो दूर गोरंडा पार हो जाएगा। तो मंडी प्रशासन व्यवस्थाओं का दावा करता है ठीक है, लेकिन क्या कुछ धरातल पर क्या सच्चाई है? बस भीड़ तो ही जाओ, ट्राली आवा सब की जीरी कटना करी जी। PR जीरी कटना की कंपाइन चल रही सारी है। तो मंडी में तो लेकर आऊँगा फिर क्या। मंडी में लेकर आते। तो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है यहाँ पर जाम को लेकर भी। जाम ट्रैक्टर ट्राली जाम हो, व्हीकल ज़्यादा हो रहे, क्या करा है, व्हीकल ज़्यादा हो रहे व्हीकल। तो निमट नहीं पा रहा है यहाँ से ढंग से। हाँ जी, दिक्कत तो है। बिल्कुल, यहाँ पर किसान भी कह रहे हैं कि जाम की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। लंबा जाम है, जो BDO ऑफिस है वहाँ तक जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन समाधान कोई नहीं हो पा रहा है। खुद SDM भी आज सड़कों पर उतरे, लेकिन स्थिति वही की वही। अब कहने वाली बात यह है कि जो अधिकारी है वो खुद लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट कमेटी के जो अधिकारी है आज ही निकल के आए हैं। जब SDM खुद मैदान में उतरे उसके बाद जो मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे जाम खुलवाने के लिए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है, जाम वैसे के वैसे बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जो लिफ्टिंग का कार्य है ट्रालियों के माध्यम से किया जा रहा है, क्या वह हो सकता है या नहीं हो सकता है। हालांकि इस बारे में स्पष्ट कर दिया है SDM ने कि ऐसा कुछ उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन सवाल फिर से कि क्या जो ट्रालियां हैं वो लिफ्टिंग का कार्य कर सकती हैं? अगर कर भी सकती है तो उसके लिए क्या मानक है, क्या उनमें कोई लिमिट होती है, या फिर उनकी जो बोरियों की संख्या है वो कितनी भी लिमिट लेस हो सकती है, कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो प्रशासनिक अधिकारियों की निगाहों में था। यहाँ पर खुद SDM भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी ट्रालियों को यहाँ से निकलने दिया है और DC भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन हालात क्या कुछ है आप सभी ने देखा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट 366। नमस्कार। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या है वो दोगुना कर दी जाए ताकि किसान को न्यूनतम समय वहाँ पे लाइन में लगना पड़े। इसके अलावा क्योंकि मंडी का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, तो छोटा एरिया होने के कारण में थोड़ा यहाँ पे एक की सिचुएशन बनी हुई है। इसके मद्देनज़र हमारा जो लिफ्टिंग पे जोर रहेगा आगे आने वाले दिनों में, और लिफ्टिंग में हमारी जो तीनों परचेजिंग एजेंसीज़ हैं उनके जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ में मिलकर SDM साहब अभी मीटिंग भी करेंगे और उनकी जो गाड़ियों को बढ़ा के लिफ्टिंग को सुनिश्चित कराएंगे। तो सरकारी खरीद शुरू होने से पहले किसानों के पोर्टल वेरिफिकेशन की मिलर का जो निर्धारण था वो किया जाना था, लेकिन वो दोनों काम अभी तक लटके हुए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वेरिफिकेशन जो है वो डाटा लेट पुश हुआ था। लेट पुश होने के कारण में वो वेरिफिकेशन 95% हो गई है। मतलब लेस देन 1% जो किसान है जिनका वेरिफिकेशन ना होने के कारण में जो गेट पास की समस्या झेलनी पड़ रही है उनको, और उसके लिए भी हमने बोला है कि भाई उनका भी जो इंटरिम मेजर है वो करवा के प्रायोरिटी पे उसको वेरिफिकेशन का कार्य संपूर्ण कराएं। इसके अलावा सभी SDM साहिब को 15 एकड़ से ज़्यादा जिनके पास में ऑनरशिप वाले जो किसान थे उनका एरिया वेरिफिकेशन करवाना था, वो कार्रवाई हमारी मोर और लेस कंप्लीट हो चुकी है पूरे ज़िले में। तो ये प्रोसेस हमारी, हम इस पर फोकस भी हैं और इसको हम कराना सुनिश्चित भी कर रहे हैं। सर, मौसम विभाग ने भी कहा है कि मतलब बरसात भी आ सकती है, ऐसे में फसल बाहर पड़ी हुई है, कोई उठा भी नहीं रहा है। नहीं, उसके लिए जैसे मैंने बताया कि भाई दो समस्या जो मैंने बताई, एक तो एंट्री के टाइम पे और एक लिफ्टिंग की वाली जो समस्या है जो मेरे को भी प्राय रूप से देखने में आई है इस मंडी पे, तो दोनों पे हम कार्रवाई करेंगे अब। और अभी SDM साहब भी यहाँ पे शाम तक बैठे रहेंगे और ये देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे ट्रांसपोर्टर्स के साथ में बैठ के, और हमारी जो परचेजिंग एजेंसीज हैं उनसे ये सुनिश्चित कराएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी जो लिफ्टिंग की जो कार्रवाई है वो हो। और साथ में हमारे जो 2 मेन गेट्स हैं वहाँ पे हम पुलिस बल की तैनाती और करेंगे ताकि जो ट्रैफिक फ्लो है वो हमारा काफ़ी स्मूथ है। सर, सभी गेट पे गेट पासिस जो है वो काफ़ी देरी से कट रहे हैं, कंप्यूटर बंद हो जा रहे हैं, 4-4 घंटे किसानों को वेट करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कोई फीडबैक हमारे पास नहीं है। मैंने भी वहाँ पे किसानों से बात करी है, तो जो लाइन लगी है वैसे हमारी जैसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर लग जाएंगे, जैसे मैंने बताया अभी वो 1 कंप्यूटर ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उसमें बड़ी तेज़ी है।
तो किसानों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपका जो बारिश की फोरकास्टिंग की जो बात थी, वो हमारे संज्ञान में भी वो बात है। तो हमने हमारा जो फोकस रहेगा, जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, कि भाई लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा और उसको हम इंश्योर करेंगे कि भाई जो पैडी जो प्रोक्योर होएगी वो जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी जो राइस मिल है वहाँ पर जल्द से जल्द। पोर्टल बार बार लॉग आउट होता है, आप गेट पे गए थे उस समय भी पोर्टल बंद था। वो देखिए थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ रहती है, इंटरनेट के कई बार इश्यूज़ रहते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करा रहे हैं। हमने BSNL के अधिकारियों से भी अभी बातचीत करी है, तो वो इश्यूज़ टाइम के साथ में रिजॉल्व हो जाएंगे। सर 15 एकड़ से जो पोर्टल है वो अभी तक सरकार ने पूरी तरह दुरुस्त नहीं किए थे, नहीं लगता है कि भी समय से पूरा ये होना जाना चाहिए? नहीं, दुरुस्त की बात मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी जो वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन हमारे सभी SDM साहिबान को करते हैं। सभी SDM साहिब ने 95% काम कंप्लीट भी कर दिया पूरे जिला में। तो ये जो 5% जो रिमेनिंग वर्क है वो भी अब जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। किसानों ने कुछ समस्याएं रखी हैं सर क्या? नहीं, समस्या बस वही है, जो मेन समस्या ये आ रही है कि भाई लिफ्टिंग प्रॉपर्ली हो जाए ताकि हमारा जो ट्रैफिक जाम जो लगा हुआ है मंडी में वो हटे। सर कितना टाइम लगेगा इसके? उसमें हम यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे हम इसको पूरा फॉलोअप भी कर रहे हैं हम लोग। मैं इसका रेगुलर फीडबैक भी लेता रहूँगा और हमारी जो परचेजिंग एजेंसी है ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग करके वो लिफ्टिंग को हमारा सारा फोकस रहेगा कि लिफ्टिंग जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित। तो सर जाम को हटाने के लिए कोई मंडी बंद रह सकती है सर? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि फोरकास्टिंग का टाइम है, तो अभी ऐसा तो कोई प्लान नहीं बनाया है हमने। पर हम जो सुचारू रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे दोनों जो मेन गेट्स हैं वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती जरूर कराएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।